अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? और एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर। और उम्मीद करती हूँ कि आज सबकी सुबह मेरी तरह बहुत ही शानदार हुई होगी, बहुत ही खूबसूरत सुबह का आगाज़ हुआ होगा और होना भी चाहिए जनाब। और अगर नहीं हुआ है तो अब हम आपके साथ हैं ना 3 घंटे, इंशाल्लाह बहुत अच्छी सुबह हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट भी हैं। आज का शो बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर देखिएगा। आज बहुत कुछ हमने चेंज किया है अपने शो में, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रो में थोड़ा सा सरप्राइज रखूंगी आप लोगों के लिए, और साथ साथ पहले आप लोगों को बताती हूँ कि आज हमारे साथ सबसे पहले होंगी जनाब रानी आपा, जो कि हमें हमारी सर्दियों का हल है, हमारी स्किन, बालों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी स्किन में जो मसले आते हैं उसका हल बताएंगी वो, ठीक है। क्योंकि यार बड़ी ड्राइनेस हो जाती है ना सर्दियों में, इस वजह से, ठीक है जी। वो हमारे साथ होंगी। फिर साथ साथ हमारे साथ हमेशा की तरह यूजुअली वो पता है कि सैटरडे को हमारे साथ फारूक होते हैं। फारूक भी हमारे साथ होंगे आज के दिन, और वो हमें वीकेंड अपडेट बताते हैं कि कौन कौन सी मूवीज रिलीज हो रही हैं और हम अपने वीकेंड को किस तरह से मना सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और क्या सरप्राइज है आप लोगों के लिए? तो जनाब आज तमाम बच्चों के लिए बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि आज हम अब हर सैटरडे को हम एक बच्चा पार्टी रखा करेंगे, क्योंकि आप लोगों का इतना प्यारा फीडबैक मिला, हम लोगों को इतना मजा आया उस बच्चा पार्टी मॉर्निंग में, कि हमने डिसाइड किया कि अब हर सैटरडे को हम बच्चा पार्टी ज़रूर रखा करेंगे, बच्चों को भी अपने शो में इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोग का, इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी लगी। और पता क्या हुआ उसमें, हम बच्चे बन गए ना, तो वो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। इसलिए हमने प्लान किया कि अब हर सैटरडे के सैटरडे अगर आप लोग भी हम लोगों के साथ शामिल होना चाहते हैं, हमारे शो में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी हमारे शो में आए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर कोई टैलेंट है जो कि दिखाना चाहिए, किसी भी हिसाब, किसी भी चीज़ का अगर टैलेंट है, अगर वो डांस बहुत अच्छा करता है, उसके गाने, आवाज़ बहुत अच्छी है, और भी कोई क्रिएटिव चीज़ करता है, तो ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम उनको अब हर सैटरडे के सैटरडे आपके बच्चे को बुला सकते हैं अपने शो पे। हमसे कांटेक्ट करें ताकि हम आपके बच्चे को लेकर आएँ। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि जब हमने अपना मॉर्निंग शो स्टार्ट किया, हमने रिवैम्प किया, तो उसको मेरा ये मैंने और मेरे डायरेक्टर ने, हमारे प्रोड्यूसर ने ये चीज़ सोची कि हम आपकी मुलाकात पुराने लोगों से करवाएंगे। हम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग भूलते जा रहे हैं, भूलते तो नहीं जा रहे, वो हमारे लेजेंड्स हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने बहुत सर्व किया, ठीक है। तो हम उन लोगों से आपको मिलवाना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ जनाब बहुत ही मशहूर मिली नगमा, आप लोगों को अगर याद होगा कि जो नए हैं उनको पता नहीं याद है नहीं याद है, अगर याद है तो मुझे बताइएगा कि ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, एम इब्राहिम साहब ने ये गाना गाया था, मिली नगमा गाया था। तो उनको हमने आज अपने शो पे बुलाया है, वो हमारे साथ होंगे और उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। उनसे पूछेंगे कि जी पहले ज़माने में किस तरह से काम होता था और किस तरह से उन्होंने, बहुत सारी उनसे बातें करेंगे। लेकिन अभी हम सारे टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, हमें आपको भी वेलकम करना है, लेकिन अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रानी आप भी हमारे साथ होंगी, आप लोग भी हमारे साथ होंगे, और बस फिर होगा शो स्टार्ट हमारा। तो अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक, दफ़ा फिर आप सबको वेलकम करते हैं अपने शो पे। और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं हम एक सर्दियों का हल, ठीक है ना। और लेकिन खैर मैं कहूँ कि स्किन की प्रॉब्लम जो है ना वो सर्दियों में भी होती है, हमारे साथ गर्मियों में भी होती है। मेरे ख्याल से 12 महीने ये प्रॉब्लम्स चलती हैं। गर्मियाँ आती हैं तो हम अपनी ऑयली स्किन से परेशान हो जाते हैं, सर्दियाँ आती हैं तो हम अपनी ड्राई स्किन से परेशान हो जाते हैं, सर्दियों में बालों की बहुत इशूज़ हो जाते हैं। तो इन सब का हल है ना हमारे पास, हमें परेशान होने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास बड़ी ही प्यारी सी, बड़ी ही अच्छी सी सॉफ्ट स्पोकन रानी आपा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है रानी आपा आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हैं, और साथ साथ आपकी जो वो हाई मेरी अंगूठियां है ना वो बड़ी अच्छी है। थैंक यू। बहुत नहीं, मुझे हमेशा आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आप अच्छा। खूब ज़बरदस्त बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनती हैं और वो अच्छा लगता है। कैसी हैं? ठीक ठाक है? सर्दियों को खूब एंजॉय कर रही हैं आप? तो एंजॉय कर रही हो क्योंकि आपके पास तो सारे टोटके हैं और सारे मुझे सर्दियाँ वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है मुझे, मजा आता और है। मेरा दिल चाहता है मैं बहुत बाहर रहूं ज्यादा इस सर्दियों में। सर्दियों में घर से बाहर ज्यादातर वक्त गुजारूं। हाँ। जो फ्रेश एयर है सर्दियों की, वो हमारे लिए एक बहुत अनमोल तोहफा है। अच्छा। मुझे, मेरा दिल चाहता है गर्मियों के लिए इस हवा को प्रिजर्व कर लूं। चले कुछ करें ना, इसका भी कुछ हल निकालें तो उसको फिर प्रिजर्व कर लें हमारे लिए। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेगमेंट। कहाँ से? एक्नी पैक से स्टार्ट करें? बिल्कुल। अच्छा, एक्नी का मसला क्या सर्दियों में भी होता है? सर्दियों में भी होता है। अच्छा। गर्मियों में भी होता है। गर्मियों में वैसे तो ये मसला अमूमन बहुत ज्यादा स्किन ऑयली होने की वजह से होती है। अच्छा। वो ऑयल जिसे सीबम कहते हैं, इस वजह से होता है।
लेकिन बाज़ लोगों को ये ड्राइनेस की वजह से भी होता है। इसलिए साल के 12 मौसम में ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। और वो लोग जिनको यानी ऑयली एक्नी है तो वो सर्दियों में थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। ठीक है। और किसी को सिर्फ ड्राई मौसम में यानी सर्दियों में ही एक्टिव हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा मौसम का असर ये होता है कि कुछ लोग आपके करीब होंगे या आप खुद भी उनमें शामिल हों कि वो महसूस करते हैं कि सर्दियों में उनका कम्प्लेक्शन ज्यादा अच्छा हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा गर्मियों में कम्प्लेक्शन ज्यादा अच्छा हो जाता है। वो खून की हिद्दत पे है। अच्छा। तो बाज लोगों को सर्दियां ज्यादा सूट करती हैं, बाज लोगों को गर्मियां। लेकिन बहरहाल साल के 4 मौसम हमारे लिए बेहतरीन है और हमें इनसे जो इसके बहुत ही सख्त इफेक्ट है उनसे महफूज रहने का तरीका आना चाहिए। सही। तो अच्छा, लेकिन वैसे मेरे लिए बड़ी आपने भी बात बताई है कि सर्दियों में भी एक्नी इजीली हो जाती है। जी, ड्राइनेस की वजह से भी एक्नी होती है। बाज लोगों की स्किन जब ओवर ड्राई हो जाती है, ऑयली स्किन होती है तो एक्नी होती है। जी। ऑयली स्किन की वजह से होती है। 90% ऑयली स्किन की वजह से होती है और 10% ओवर ड्राई स्किन की वजह से होती है। अच्छा, स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं? स्किन की इतनी लेयर्स हैं कि इसकी कोई आज तक गिनती नहीं कर सका। अच्छा। लेकिन इसकी सबसे ऊपरी लेयर जो है एपिडर्मस लेयर कहलाती है, जो कि सबसे थिक लेयर है। जैसा कि हमारी स्किन पे अब नजर आ रही है, ये वाली स्किन एपिडर्मस लेयर कहलाती है। और इसके बाद जब ये स्किन उतरती है तो वो कच्चे गोश्त के मानिंद होती है। उसमें तह बतह बेशुमार तहे होती है स्किन की। इसीलिए कहा जाता है कि स्टीरॉइड का इस्तेमाल मुज़िर है कि स्टीरॉइड हमारी ऊपरी लेयर जो एपिडर्मस की लेयर है उसको हटा देती है। और यही सबसे हमारी महफूज तरीन स्किन है, क्योंकि इसी ने सारी स्किन को महफूज किया हुआ है। ये तह सबसे मजबूत तह है। अगर यही हमारी हल्की हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, तो अंदर की तह तो बिल्कुल टूट जाएगी। अच्छा, एक और बात मुझे बताएं कि बाज़ बात ऐसा होता है कि ड्राइनेस में ही स्किन हमारी निकलने लगती है। जी बिल्कुल, ड्राई स्किन निकलने लगती है। तो ये अच्छी बात है स्किन का निकलना, या नहीं? स्किन का निकलना किसी तरह भी अच्छा नहीं होता। ये हमारी स्किन को कमजोर कर रहा होता है। इसीलिए इसको जब स्किन की लेयर्स उतरती हैं तो स्किन में कट्स आ जाते हैं और अनइवन स्किन हो जाती है, यानी उसके अंदर पैचेस पड़ रहे हैं स्किन में। तो हमें इसको फौरी तौर पर स्किन की केयर करनी चाहिए। और अगर ड्राइनेस की वजह से स्किन उतर रही है तो फौरी तौर पर सर्दियों में कोल्ड क्रीम है जो हम बताते हैं कि ग्लिसरीन है, अर्क़े गुलाब है, लीमू बना लीजिए। वरना अमूमन जितनी भी कोल्ड क्रीम है वो सर्दियों ही के लिए तोहफा है कि वो सर्दियों में बेपनाह इस्तेमाल करें। ऐसे फ्रूट्स खाएं, ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाएं जो जिस्म को और स्किन को ऑयली रखें। ठीक है, लेकिन वो ड्राई फ्रूट्स खाने में ये भी तो होता है ना कि वेट ना गेन हो जाए। नहीं, ड्राई फ्रूट्स खाने का एक तरीका है, इसलिए कि मियाना रवि बेहतरीन पॉलिसी है। हर एक शख्स को एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट रोजाना खाने चाहिए। वो कभी नुकसान नहीं देते किसी भी सूरत में। और एक्सेस एक्सेस तो हमेशा नुकसानदेह होता है। अच्छा जनाब, तो फिर हम आते हैं अपनी फ्रैकल क्रीम्स की तरफ। जी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन पहले कॉल ले लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे फर्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? शोएब बात कर रहा हूँ कराची से। जी शोएब साहब, क्या कहेंगे? मुझे मैं फैशन डिजाइनर हूँ। अच्छा। और मुझे आपको कुछ सूट्स प्रेजेंट करने थे जो आप शो में गए हैं। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, आप ऐसा करें, आप हमारे कंट्रोल रूम में अपना नंबर दे दें तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट कर दूंगी। ठीक है। आप कब तक कॉल करेंगे मुझे? मैं आपको शो के बाद ही डेफिनेटली कॉल कर सकती हूँ। आप अपना कंट्रोल रूम से में नंबर दे दें, फिर जो भी होगा हम आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच शोएब साहब। जी रानी, आप हम फ्रैकल क्रीम्स की तरफ आ जाते हैं। जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्नी की, या पहले फ्रैकल क्रीम की बात करें? आप देख लें। हम एक्नी के मुतालिक हम बताते चलें कि शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में एक्नी का ट्रीटमेंट ना कर सकता हो। जिनको एक्नी की प्रॉब्लम है वो अगर कराची में रहते हैं तो बेखटके मेरे पास आ जाए। मैं 6 से 8 वीक लेती हूँ और अल्लाह के फजल से उसी में एक्नी खत्म हो जाती है। और ये हर हफ्ते सिटिंग होती है। मैं एक्नी की सिटिंग देती हूँ और मैं गारंटी लेती हूँ कि 6 से 8 वीक में एक्नी खत्म हो जाएगी। फिर रह जाएंगे एक्नी के काले निशानात। एक्नी के काले निशानात के लिए हम अपना रानीस फेस पॉलिशर और रानीस फ्रैकल क्रीम इस्तेमाल के लिए देते हैं कि ये इस्तेमाल करें।
रानी स्पेकल क्रीम कम से कम 3 माह तो इस्तेमाल करना ही है, क्योंकि ये एक क्रीम जो आपको नजर आ रही है, एक पैकिंग 15 दिन की है, ये नाइट क्रीम है। ये रंग गोरा करने के लिए है, दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, जी, आंखों के गिद हल्के और दानों के निशानात के लिए है। और इसके साथ ही हफ्ते में 2 बार हम अपना फेस पॉलिशर इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। क्योंकि हमारी तमाम प्रोडक्ट माइल्ड है, हर्बल है, तो कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि धीरे धीरे रिजल्ट आए। हर शख्स चाहता है बहुत तेजी के साथ रिजल्ट आए। तो इसी के रिजल्ट को तेज करने के लिए हम अपना फेस पॉलिशर भी देते हैं। ठीक है कि आप हफ्ते में 2 बार हमारा फेस पॉलिशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छा, फ्रेकल्स क्रीम जो है ये भी एक्नी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, कोई भी क्रीम जब एक्नी का ट्रीटमेंट हो रहा होता है ना, मैं इस्तेमाल के लिए प्रेफर करती हूँ और ना कोई मुझसे अगर मशवरा करता है कि हम फला क्रीम इस्तेमाल कर लें या फला क्रीम इस्तेमाल कर लें, मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि जो ऑयली स्किन है, आपकी स्किन से एक ऑयल निकल रहा है जिसको सीबम कहते हैं, स्किन से भी ऑयल निकल रहा है, इस वजह से एक्नी है। और जो क्रीम आप इस्तेमाल कर रही हैं वो भी एक्नी है। तो जब दो ऑयल मिलते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है, आपकी स्किन पर मजीद एक्नी हो जाती है। और इसको हमें तो एक्नी को खत्म करना है, तो इसके लिए हमारा जो एक्नी पैक है वो ड्राई फॉर्म में है। और ये पाउडर है, इस डब्बे के अंदर 2 पाउडर है, एक येलो पाउडर है, एक व्हाइट पाउडर है। और इसको रोजाना इस्तेमाल करना है। इसका तरीका इसी के अंदर है। निशानात के लिए रानी स्पेकल क्रीम वो बाद में कहते हैं, और दौरान हमारे एक्नी पैक हम ये कहते हैं कि हमारा फेस पॉलिशर आप इस्तेमाल करें। स्किन पर ऑयल किसी भी सूरत में हम नहीं देते, नहीं आएंगे। अच्छा रानी, एक और बात कि नॉर्मली कहते हैं कि एक्नी जो है वो 18 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में खत्म हो जाती है। ठीक है, टीन एज में आती है एंड देन खत्म हो जाती है। लेकिन नॉर्मली हमने देखा कि अब तो 30 में भी हो रही होती है लोगों को, 35 की एज में भी हो रही होती है। फिर एक और हमारे यहाँ कि जी शादी के बाद जो है नॉर्मली खत्म हो जाता है। तो ये क्या हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है क्या? नहीं जिया, मैं आपको बताऊं कि इसका हार्मोन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये स्किन की एक किस्म है, स्किन के एक किस्म है। नॉर्मली तो यही कहते हैं ना कि इसकी बिल्कुल ये कहते हैं। अगर ऐसा होता कि शादी के बाद खत्म हो जाती, बच्चों के बाद खत्म हो जाती, तो आपने नहीं देखा कि 40 और 45 की एज में भी एक्नी, यानी जब तक खून जवान है, एक्नी आपके एक्टिव हो रही है। यही तो इसका कोई उम्र से ताल्लुक नहीं है। हाँ, पैदा होने में उम्र से ताल्लुक है, किसी हार्मोनल डिस्टर्बेंस से इसका ताल्लुक नहीं है। आपके जिगर से नहीं है, आपके मेदे से नहीं है, आपके खून से नहीं है, किसी भी चीज से नहीं है कि लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इलाज कराते रहते हैं साल हर साल तक। कब से इसका ताल्लुक नहीं है, लोग इसका इलाज कराते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्किन के नीचे एक ऑयल है जो सीबम कहलाता है। वो लड़कियों को भी होता है और लड़कों को भी होता है। एक सर्टेन एज में 11 से 12 साल की उम्र में शुरू तो होता है, लेकिन खत्म होने की कोई एज नहीं है। हाँ, जब इंसान की जवानी ही खत्म हो जाती है, यानी वो 50s में हो जाता है, तब खुद ब खुद, क्योंकि उसके बाद हमारी हर चीज मान पड़ जाती है। उस हर चीज जब मान पड़ जाती है, सोने लगती है। और हमने मान नहीं पड़ने देना ना, हमने मान नहीं पड़ने देना। रानी आपा हैं, आप इनकी प्रोडक्ट्स को यूज करें, जवान रखना है अपने आप को, बिल्कुल है ना। दिल जवान है, जब तक जिंदगी है इंसान को हमेशा आपकी सोचें आपको जवान रखनी है। आप अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। और मुझे तो वाकई अफसोस होता है ऐसे लोगों को देख के, कहते हैं अब क्या, आप तुम्हारी एज गुजर गई। लाइक आप अपने आप को खुद डेवलप करें, खुद समझें कि नहीं, अभी हमने और जीना है और अपने आप को जिंदा रखना है। और जितनी आप प्रेजेंटेबल होंगी उतनी आप अच्छी लगेंगी, अपनी फैमिली के लोगों के लिए भी आप अच्छी होंगी। हाँ। अच्छा रानी आप हम आ जाते हैं अपने फेस पॉलिशर का। तो लेकिन फेस पॉलिशर के और क्या क्या फवायद हैं आप ये? फेस पॉलिशर के फवायद ये है कि आपकी जितनी भी मेरी वाइटनिंग की प्रोडक्ट है उनके साथ ये है कि तमाम वाइटनिंग की प्रोडक्ट हमारी स्किन को टाइट भी करती हैं। हमारा जो फेस पॉलिशर है चेहरे पर तो इस्तेमाल होता ही है कि रोजाना इसको हफ्ते में 2 बार क्रीम्स के साथ इस्तेमाल करना ही है। लेकिन अगर हाथ पाँव और गर्दन की स्किन भी लूज हो गई है तो यही हमारा फेस पॉलिशर चेहरे पर तो सिर्फ 20 मिनट के लिए लगाना है। लेकिन यही फेस पॉलिशर अपने हाथों की स्किन लूज हो गई है, ये डार्क हो गए हैं, नकल्स बहुत डार्क हो गए हैं, या पैर बहुत डार्क हो गए, या कुछ लोगों की गर्दन बहुत डार्क हो जाती है, इसको हफ्ते में 2 बार लगाएं, मगर चेहरे पर 20 मिनट के लिए, और हाथ पाँव और गर्दन पर ज्यादा से ज्यादा लगाकर छोड़ दें। यानी अगर पूरी रात के लिए लगाएं 8 घंटे, तब आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अच्छा। और जो हमारी क्रीम्स है इसके लिए मैं हमेशा बताती हूँ कि ये हमारी जो फ्रेकल क्रीम है ये दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, आंखों के गिद हल्के और दानों के निशानात के लिए, यानी हर